हे फ्रेंड्स, मैं हूँ रामपुल धाकर। डीसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉलेज। हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें आपका डी आंसर सही है, स्विट्ज़रलैंड में। देखो दोस्तों, ये अभी न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि मैटरहॉर्न माउंटेन है, वहाँ पर लेज़र लाइटों द्वारा भारत के तिरंगे से इस पूरी पहाड़ी को सजा दिया गया था। यानी कि ये पूरी जो पर्वत है मैटरहॉर्न पर्वत, ये ट्री कलर में हो गया था, यानी कि तिरंगे के कलर से सजा हुआ गया। ये क्यों किया गया था? तो स्विट्ज़रलैंड सरकार ने भारत सरकार द्वारा जो कोरोना वायरस के लिए सराहनीय कार्य किया गया, क्योंकि भारत ने 55 देशों को मेडिसिन सप्लाई की है वहाँ पे कोरोना से लड़ने के लिए। तो यानी कि भारत को सम्मानित करने के लिए या भारत की प्रशंसा करने के लिए स्विट्ज़रलैंड सरकार ने मैटरहॉर्न माउंटेन है उसको तिरंगे से लेज़र लाइटों द्वारा सजा दिया गया था। इसीलिए अभी सुर्खियों में आया और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक ऊंचा सा पर्वत है वहाँ का। अब ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। स्विट्ज़रलैंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो वहाँ पे स्विस एल्प्स है, उस पर स्थित है। क्योंकि जैसे भारत में देखो, एशिया में हिमालय रेंज है, उसी प्रकार से जो यूरोप है उसमें एल्प्स रेंज है। तो एल्प्स रेंज में जो स्विट्ज़रलैंड वाला हिस्सा है उसको स्विस एल्प्स कहा जाता है। तो स्विस एल्प्स पर ये मैटरहॉर्न माउंटेन स्थित है। ये इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच में स्थित है। अब अपन स्विट्ज़रलैंड के बारे में जानते हैं। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? तो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न। और स्विट्ज़रलैंड की करेंसी कौन सी है? वहाँ पे जैसे भारत में रुपया यूज़ किया जाता है, तो करेंसी कौन सी है? वहाँ पे स्विस फ्रैंक है। और जो एल्प्स हैं, तो एल्प्स 1200 किलोमीटर लंबी है। ये वहाँ के 8 देशों में फैली हुई है। यानी कि यूरोप के जो 8 देश हैं ना, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इस प्रकार से 8 देशों में फैली हुई है। और एल्प्स की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? जैसे हिमालय रेंज की है माउंट एवरेस्ट, उसी प्रकार से एल्प्स की सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है वो है माउंट ब्लैंक, जो इटली और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश ने नाटो ज्वाइन किया है? पहला है सर्बिया, बी है ग्रीस, सी है अल्बानिया, डी है उत्तरी मैसिडोनिया। तो इसमें अपना डी आंसर सही है, उत्तरी मैसिडोनिया। मैसिडोनिया को सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा दोस्तों। ये प्राचीन ग्रीस में एक शहर है, उसका नाम है मैसिडोनिया, जहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ। यानी सिकंदर महान का जन्म मैसिडोनिया में हुआ था। लेकिन जो वो मैसिडोनिया जहाँ पर सिकंदर का जन्म हुआ था वो ग्रीस में स्थित है, एक शहर है। जबकि उत्तरी मैसिडोनिया एक अलग ही देश है जो ग्रीस के नॉर्थ में स्थित है। हाल ही में इसने नाटो ज्वाइन किया है। अब नाटो का फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और उत्तरी मैसिडोनिया को मिलाकर अब इसमें 30 मेंबर देश हो गए हैं। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर है। यहाँ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है टेंस स्टोल्टेनबर्ग यहाँ के नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। उत्तरी मैसिडोनिया की करेंसी क्या यूज़ की जाती है? तो उत्तरी मैसिडोनिया में दिनार यूज़ किया जाता है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो स्कोप्जे यहाँ की कैपिटल है। यानी कि उत्तरी मैसिडोनिया की कैपिटल हो गई स्कोप्जे। देखो, जो उत्तरी मैसिडोनिया है इसने नाटो ज्वाइन कर लिया है, तो उससे क्या होगा? यहाँ पे यूरोप का प्रभाव, रूस का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे यूरोपीय देश हैं, इसमें अमेरिका भी शामिल है। तो यहाँ जो यूरोप के सर्बिया को छोड़ के जो सारे देश हैं, सर्बिया के चारों तरफ इसके 8 पड़ोस के सारे देश, उन सब ने नाटो ज्वाइन कर रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ से रूस का प्रभाव कम हो जाएगा और अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाएगा यूरोप में। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, IMF के अनुसार चीन की GDP फर्स्ट क्वार्टर में कितनी रही है?
लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है उसके अकॉर्डिंग जो चीन की GDP फर्स्ट क्वार्टर में रही थी वो -6.8 रही थी। डी आंसर सही है। देखो अपने तो क्वार्टर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन चीन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के जो फर्स्ट क्वार्टर था चीन में, कोरोना वायरस के कारण वहाँ की जो GDP वृद्धि दर रही है वो -6.8% रही है। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूज़ में आई बायो फोर्टिफाइड मधुबन गाजर जो वल्लभ भाई मारवनिया द्वारा उत्पादित की गई है भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि कौन से राज्य से संबंधित है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। इसमें आपका ए आंसर सही है। गुजरात के जो जूनागढ़ जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उससे संबंधित है। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों है, बायो फोर्टिफाइड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बायो फोर्टिफाइड का अर्थ होता है कि बिना कृत्रिम तरीके से नेचुरली उसमें जो इंग्रेडिएंट यानी कि मसाले होते हैं या जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे गाजर में क्या होता है, बीटा कैरोटीन और आयरन होता है। तो बीटा कैरोटीन जो ये बायो फोर्टिफाइड मधुबन गाजर है इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अन्य जो गाजर होती है, गाजर की वैरायटी होती है, उसकी तुलना में इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये बायो फोर्टिफाइड का अर्थ क्या हो गया, क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कोई इंग्रेडिएंट यानी कि विटामिन की कमी होती है तो अलग से मिलाया जाता है, लेकिन इसमें अलग से नहीं मिलाया गया, नेचुरली तरीके से। यानी कि जो वल्लभ भाई मारवनिया थे उन्होंने 20 से 30 वर्ष लग गए उसको बायो फोर्टिफाइड मधुबन गाजर को उत्पादित करने में। तो इसमें आपका ए आंसर सही है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कोरोना से संक्रमित होने पर कितना मुआवजा दिए जाने की घोषणा की। तो अभी भारत सरकार ने जो पूरे भारत में सारे डाक कर्मचारी हैं वो अगर कोरोना से संक्रमित होकर उनको अगर कुछ हो जाता है तो भारत सरकार ने उनको 10 लाख रुपए देने की घोषणा की, भाई उसको 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। नेक्स्ट, किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी पीयूष गोयल, सी नरेंद्र सिंह तोमर और डी है राजनाथ सिंह। तो इसमें सी आंसर सही है। जो भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उसने अभी किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसान रथ मोबाइल ऐप का यूज क्या होगा, तो किसान घर बैठे ही अपने अनाज को मंडी में ले जाने के लिए कोई व्हीकल, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इनको बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक IMF की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है निर्मला सीतारमन और डी है अमित शाह। तो इसमें अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था से लड़ने के लिए कितने रुपए का पैकेज पेश किया है? देखो कई सारे देश हो गए, जापान ने अभी किया था अपनी अर्थव्यवस्था यानी कि उसकी जो टोटल GDP है उसके 20% उसकी अर्थव्यवस्था को पुश करने के लिए एक राहत पैकेज पास किया था। तो भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को पुश करने के लिए 1.7 ट्रिलियन डॉलर यानी कि जो भारत की GDP का 0.8% भाग है, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक राहत पैकेज पेश किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो इसमें बी आंसर सही है। राजस्थान कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, ई लर्निंग परियोजना स्माइल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसमें भी ए आंसर सही है आपका राजस्थान। ई लर्निंग परियोजना स्माइल नाम से जो ई लर्निंग परियोजना उसको स्टार्ट की है ताकि स्टूडेंट घर बैठे हुए कॉलेज और ऑनलाइन नेट से शिक्षा ले सके, उनकी शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आए। नेक्स्ट,
हाल ही में किसने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? ए हीरो, बी बजाज कंपनी ने, सी टीवीएस कंपनी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी आंसर सही है। जो एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड है जिसका नाम है नॉर्टन, उसका अधिग्रहण टीवीएस ने कर लिया है।